Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you will be fine. Students, today is my 21 lecture of Geography class 6 for 11th week. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हमारा ये मामूल होता है कि हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो आखिरी लेक्चर दिया होता है उसको रिकैप करते हैं। आज का लेक्चर 21 जो है वो वीक 11 के लिए चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 रॉक्स है, जिसमें हमने टॉपिक्स टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, उनकी टाइप्स को बताना है कि रॉक्स की कितनी टाइप्स हैं और अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ फॉर्मेशन इनकी टाइप्स को बताना, और फिर इसमें हमने इग्नियस रॉक्स को डिटेल के साथ डायग्रामेटिकली पढ़ना है। लेकिन और फिर अपने रिकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट दोबारा याद दिलाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, जो लेक्चर रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर 20 वीक 10 के लिए, जिसमें सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन अबाउट रॉक्स बताना है कि रॉक्स क्या हैं, फिर रॉक्स की डेफिनेशन, फिर मिनरल्स क्या होते हैं और फिर एलिमेंट्स, इनको हम रिकैप करेंगे। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट रॉक्स। हैव यू एवर थॉट अबाउट रॉक्स? क्या आपने पहले कभी चट्टानों के बारे में सोचा है कि किस तरह की होती है चट्टान? हाउ ओल्ड दे आर, ये कितनी पुरानी है? हाउ दे आर फॉर्म, ये किस तरह बनी है? वाई दे आर डिफरेंट इन शेप, टेक्सचर एंड कलर, ये शेप में, स्ट्रक्चर में और कलर जो इनका रंगत है इसमें कि क्यों डिफरेंट हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आई शैल इंट्रोड्यूस यू टू fascinating वर्ल्ड ऑफ रॉक्स की दुनिया को हम इसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉक्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपने रॉक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि चट्टान की तारीफ हम ये करते हैं कि हर वो कुदरती गैर दाती मादा जो ज़मीन के क्रस्ट में है चट्टान कहलाता है, या वो तमाम सख्त और नर्म मादा जिससे ये हमारा क्रस्ट यानी ज़मीन का ये पोस्ट बना हुआ है चट्टान कहलाता है। तो a rock is any mass of natural deposit which forms the solid part of the earth crust। यानी चट्टान की हम चट्टान को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एनी मैस ऑफ नेचुरल डिपॉजिट, ये एक ऐसा मादा है, कुदरती मादा है जो कि डिपॉजिट होता है विच फॉर्म्स द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ crust, जिससे हमारी ज़मीन का ठोस हिस्सा मिलकर बना हुआ है। रॉक्स कैन बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स। चट्टान जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मादनियात और अनासर से मिलकर बनी है। फ्यू आर इवन जस्ट वन, बाज़ चट्टानें एक से ज़ायद मिनरल से मिलकर मादनियात पर और बाज़ जो है वो एक मिनरल पर मुश्तमिल होती हैं। और रॉक कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई इट्स मिनरल्स। चट्टानों को उनके मादनियात के लिहाज से, हार्डनेस उनकी सख्ती के लिहाज से, कलर, रंग, ग्रेन साइज, उनके जो ग्रेन साइज है उसको, और टेक्सचर के लिहाज से जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। तो रॉक की डेफिनेशन ये हुई कि रॉक इज एनी मैस ऑफ नेचुरल डिपॉजिट विच फॉर्म द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। रॉक मे बी हार्ड लाइक ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट लाइक क्ले। यानी रॉक जो है वो ग्रेनाइट की तरह सख्त भी हो सकती है और क्ले की तरह या चाक की तरह जो है वो जाज़िब भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है। तो चट्टान की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कि चट्टान जो लफ्ज़ है बड़ा आम मफहूम रखता है। फिज़िकल ज्योग्राफी में इसला बड़ा वसी मफहूम है, लेकिन फिज़िकल ज्योग्राफी में हम इसको वसी मफहूम में लेते हैं। लिहाजा हर वो तबई मादी शे, खा वो नामियाती हो या गैर नामियाती, यानी हर वो फिज़िकल मैटर जो कि ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जिससे हमारी ज़मीन बनी हुई है, चट्टान कहलाता है। यानी एनी नेचुरली formed mass of minerals, matter of organic or inorganic
origin that forms our planetary crust is called a rock. तो ये चट्टान को हमने इस तरह से डिफाइन किया था। अब हम आते हैं मिनरल्स की तरफ। चट्टान जो थे कीमियावी अज्जा का मरकब नहीं होती, बल्कि बहुत सारी मिनरल्स का मजमू होती है। बेसिकली ये केमिकल जो मिक्सचर है, केमिकल जो कंपाउंड्स, उसका मरकब नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सी मादनियात के ज़र्रात या कंग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है। रोज़ ज़मीन पर तकरीबन 2000 के करीब मादनियात ऐसी हैं, मगर इनमें से सिर्फ चंद चट्टानी अज्जा की हैसियत से है। मसलन चट्टानों का 59% हिस्सा जो है वो सिलिका पर मुश्तमिल है। तो मिनरल की डेफिनेशन हमने इस तरह की थी, द बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल रॉक्स आर मिनरल्स, यानी तमाम चट्टानों की जो बेस होती है वो मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है। दे आर द सॉलिड इनऑर्गेनिक नेचुरली फॉर्म्ड substances that have crystalline structure with specific chemical composition। यानी चट्टान की मिनरल की हम डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि द बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल रॉक्स आर मिनरल्स, चट्टानों के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी बाज़ चट्टान एक से ज़ायद मिनरल पर मुश्तमिल और बाज़ चट्टानों में एक मिनरल पाई जाती है। दे आर द सॉलिड इनऑर्गेनिक, ये ठोस गैर नमियाती अज़ा पर मुश्तमिल होती है। नेचुरली फॉर्म सब्सटेंसेस, ये कुदरती मवाद पर मुश्तमिल होती है। दैट हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, चट्टानों की साख जो होती है वो क्रिस्टलाइन होती है। विद स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, उनकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है। दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, और ये मिनरल्स जो होती हैं वो एलिमेंट्स या अनासर से मिलकर बनी होती हैं। तो बेसिकली जो मिनरल्स होती हैं हर मादनियात की कलमी खुसूसियात, यानी जो इसकी क्रिस्टलाइन एक दूसरे से अलग होती है, अगरचे वो एक तरह के अनासर का यानी एलिमेंट्स का ही मजमू क्यों ना हो। मसलन डायमंड है, ग्रेफाइट, अगरचे कार्बन की ही शक्ल है, मगर जो डायमंड है वो क्रिस्टल साइज बड़ा होता है, उसका जो आप कह सकते हैं कलमी साइज बड़ा होता है, और ज़रा ज़्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे से पैवस्त होते हैं, और इसका रंग ज़्यादा शफाफ होता है, जबकि ग्रेफाइट इसके उल्ट खुसूसियत रखता है। हर चट्टान के अंदर जो क्रैक्स हैं या दरारें, इनमें चट्टान के अंदर मौजूद मादनियात की मौजूदगी और क्रिस्टल्स की तरतीब और साइज में फ़र्क पाया जाता है। मुख्तलिफ मादनियात अक्सर औकात मुख्तलिफ रंगत की हामिल होती हैं, जिनसे उनकी शनाख्त की जा सकती है। चमक दमक के एतबार से भी मादनियात एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। मसलन हकीकी सोना जो रियल गोल्ड है, और एक कम कीमत जो पायराइट है को चमक यानी लस्टर की बिना पर बासानी पहचाना जा सकता है। इसी मुशाबत के सबब जो FeS2 जिसको पायराइट को बाज़ औक़ात हम एमकू का सोना यानी फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, उसको चमक दमक लस्टर लगाकर हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल गोल्ड है और रियल गोल्ड में फ़र्क होता है। तो इसके बाद है मिनरल्स के हमने मुख्तलिफ किस्म की वो डायग्रामेटिकली हमने शो किया था कि ये डिफरेंट किस्म की मिनरल्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम वगैरह। और इनकी जो अबाउंडेंट मिनरल्स एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट हैं मिनरल्स में। उसके बाद है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी चेंज। यानी एलिमेंट्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, जिनके एटम्स के नंबर सेम होते हैं, कैन नॉट बी चेंज, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। देयर आर 117 नॉन एलिमेंट्स हैं। इस वक्त दुनिया में 117 के करीब मालूम अनासर हैं। 8 कॉमन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन हो गई, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ये क्या है? अनासर है। उनका ऑक्सीजन को O से शो करते हैं, सिलिकॉन का SI से, एल्यूमिनियम को Al से, लोहा फिर इसको Fe, फिर कैल्शियम को Ca, सोडियम को Na,
और पोटेशियम को K और मैग्नीशियम को Mg से शो करते हैं। जबकि मिनरल्स में लाइमस्टोन हो गया, डायमंड हो गया, आप कह सकते हैं कोल हो गया, ये डिफरेंट किस्म की जो रॉक्स हैं ये मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक या एक से ज़ायद मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम आज के अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लेक्चर 21 वीक 11 टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन। और इसमें सिर्फ हम आज के 21st लेक्चर में इग्नियस रॉक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, चट्टानें और उनकी बनावट। Rocks can be divided into three major types according to their mode of formation and appearances. चट्टानों को उनकी बनावट और शक्ल शुबात या अपीयरेंस ज़ाहिरी नमू की लिहाज से तीन बड़ी अकसाम में तकसीम किया जा सकता है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस लफ्ज से पता चल जाता है, जैसे कि आछी चट्टानें। सेकेंड वन सेडिमेंट्री रॉक्स, तहदार चट्टानें जो लेयर्स की शक्ल में बनती हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जिनको मुतगैरा, जो हीट एंड प्रेशर से जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अपनी हैयत और शक्ल को तब्दील कर नई शक्ल में सामने आती हैं, जैसा कि हीट एंड प्रेशर से जो वो कोल होता है वो डायमंड में तब्दील हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं। इसी तरह जो आपका लाइमस्टोन है, हीट एंड प्रेशर से वो क्या बन जाता है, मार्बल बन जाता है। तो रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन एंड अपीयरेंस। चट्टानों को उनकी बनावट और अपीयरेंस के लिहाज से तीन बड़ी अकसाम में तकसीम किया गया है। एक है इग्नियस रॉक्स, आछी चट्टानें। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, तहदार चट्टानें। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मुतगैरा या तब्दील शुदा चट्टानें। सबसे पहले देखते हैं आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयरफॉर कंटिन्यू करते हुए इसको हम इग्नियस रॉक्स को देखते हैं। तो इग्नियस रॉक्स क्या है? The word igneous has been derived from Latin word ignis, I-G-N-I-S। लफ्ज जो igneous है ये लातिनी ज़बान के लफ्ज ignis से निकला है, which means fire, जिसका मतलब है आग, यानी राख, यानी आग कह सकते हैं। यानी the word igneous has been derived from Latin word ignis, which means fire, यानी लफ्ज जो igneous है वो लातिनी ज़बान के लफ्ज हैं। इग्निस, I-G-N-I-S, इग्निस से निकला जिसके मतलब है आग। सो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक्स, यानी मैग्मा बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। यानी आछी चट्टानों से मुराद ऐसी चट्टानें हैं जो ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के क्रस्ट से नीचे मैग्मा जो कि चट्टान पिघली हुई चट्टानों की शक्ल में होता है, उसके ठंडे और उसके ठोस शक्ल इख्तियार करने की वजह से माज़ी वजूद में आती है। नॉर्मली दे आर इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आमतौर पर ये चट्टानें जो होती हैं वो कलमी शक्ल में होती हैं, चमकदार शक्ल में होती हैं, क्रिस्टलाइन इनकी स्ट्रक्चर होती है। अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, इनकी ओरिजिन के लिहाज से इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू सब टाइप्स। इग्नियस रॉक्स को दो सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स, अंदरूनी आछी चट्टानें, और दूसरा एक्सप्रेसिव इग्नियस रॉक, बैरूनी आछी चट्टानें। अब सबसे यानी आछी चट्टानों से क्या मुराद है कि हमारी ज़मीन चूँकि गर्म मवाद से मार्ज़ वजूद में आई, इसलिए इसमें बुनियादी तौर पर सब मवाद आछी मवाद ही है। सतह ज़मीन की ऊपर की तह पहले ठंडी हो गई और इस तरह जो चट्टानें सबसे पहले वजूद में आई उन्हें आछी चट्टानें कहते हैं और इब्तदाई चट्टानें भी कहते हैं। ज़मीन के अंदर अब भी बहुत गर्म मवाद मौजूद है जो पिघली हुई हालत में है, मोल्टन स्टेट में है, और कभी कभी ज़मीन के किसी कमज़ोर हिस्से को फाड़ कर बाहर आता है। ज़मीन के अंदर मौजूद पिघला हुआ मवाद मैग्मा कहलाता है। ज़मीन के अंदर जो पिघला हुआ चट्टानों का मवाद है वो मैग्मा कहलाता है, और जब ये बाहर निकल आता है तो वो लावा कहलाता है, और जब जम जाता है वो चट्टान की शक्ल वो लावा, ये रॉक्स कहलाती है। क्योंकि ये मवाद पिघले हुए मवाद के जम जाने से बनता है, इसलिए इग्नियस रॉक्स, हम इसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इग्नियस रॉक्स से मुराद ये है कि ये
आग से, यानी लतीन ज़बान के लफ्ज़ इग्नियस से मग़ज़ जिसके मानी आग हैं, क्योंकि ये चट्टानें पिघले हुए गर्म मादे से बनती हैं, इसलिए इनको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। और जब आछी गर्म मादा ज़मीन के अंदर हो तो उसे मैग्मा कहते हैं, मगर जब ये मुख्तलिफ रास्तों से ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों को फाड़ कर बाहर आता है तो ये ज़ोरदार धमाके से जब बाहर आता है, एक्सप्लोजन होती है, तो लावा के नाम से इसको पुकारा जाता है। हमारी ज़मीन के अंदर जो इग्नियस मटेरियल है इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत में मौजूद है। ये गर्म मैग्मा न सिर्फ बहुत सी पिघली हुई मादनियात के ज़रात पर मुश्तमिल होता है, बल्कि इसमें बहुत सी गैसेस और वाटर वेपर्स भी शामिल होते हैं। जब ज़मीन की किसी हरकत के बायस मुकामी तौर पर कहीं दबाव कम हो जाता है तो ये गर्म मादा फौरन बाहर आने की कोशिश करता है। इस तरह ये अपने रास्ते में मौजूद मुख्तलिफ चट्टानों या दरारों में जमा होकर ज़ेर ज़मीन ही जम जाता है। कभी ये अगर ये हॉरिजेंटली जमेगा तो सिल्स कहलाता है, और अगर ये वर्टिकल जम जाए तो इसको डाइस के नाम से पुकारा जाता है। इस डायग्राम में आपके सामने ये देखें, ये हॉरिजेंटली जम गया है मवाद तो ये डाइस सिल्स कहलाएगा, और वर्टिकल जमेगा तो डाइस। और जब ये ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों को फाड़ कर बाहर आता है तो इस वक्त इसको किस नाम से पुकारा जाता है? लावा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये देख लें कि इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स आछी चट्टानें, और दूसरा है एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स में देखें कि इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स are formed from magma that cools slowly, and as a result these rocks are coarse grained, यानी अंदरूनी आछी चट्टानों से मुराद ऐसी चट्टानें हैं जो कि मैग्मा के ज़ेर ज़मीन मैग्मा के ठंडा होने से मार्ज वजूद में आती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स, नतीजे के तौर पर इन चट्टानों का जो होती हैं कोर्स जो मवाद होता है वो ग्रैंड यानी दाना नुमा शक्ल में होता है। ये देखिए ये मवाद आकर या ज़मीन ये मैग्मा है चैम्बर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये देखें कि यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से यहाँ से मवाद डायग्राम 2 में देखें, ये मवाद पैरेलल जमेगा तो ये डाई कहलाएगा, पैरेलल जमेगा तो सिल्स कहलाता है, और वर्टिकल जम जाता है तो ये डाइस कहलाता है। ये देखिए ये सिल्स है, ये सिल्स है इस तरह, और ये डाइस, ये मैग्मा है, और ये ज़मीन की किसी कमज़ोर हिस्से को फाड़ कर ये देखिए यहाँ से बाहर निकला वॉल्केनो की सूरत में, और रीढ़ रीढ़ के इलाकों में फैल जाता है। इसके ठंडा होने से जो रॉक्स मार्ज वजूद में आती हैं उनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये देख लें कि आपके सामने ये ग्रेनाइट है और ये गैब्रो, ये इग्नियस रॉक्स में इनका शुमार होता है। सबसे पहले देखते हैं इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स से क्या मुराद है? व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज वेरी स्लोली विद इन द अर्थ क्रस्ट, जब मैग्मा ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होकर जम जाए, वहाँ पर ठोस शक्ल इख्तियार कर ले, इट मे टेक 1000 of years फॉर मैग्मा टू हार्डन इनटू सॉलिड रॉक, यानी मैग्मे को ठोस हालत में सख्त चट्टान की शक्ल में तब्दील होने में जो है वो हज़ारों साल लग जाते हैं ज़मीन के अंदर। 10 द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज स्लो, चूँकि जो मैग्मा का ठंडा होने का अमल होता है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है, एंड काज लार्ज मिनरल क्रिस्टल, और इसकी वजह से बहुत सारे मिनरल मादनी जो वो क्रिस्टल इसमें शामिल होते हैं। मैनी इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, बहुत सारी जो अंदरूनी आछी चट्टानें हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होती हैं इन नेचर, एंड आर कोर्स ग्रेन्ड, और उन कोर्स ग्रेन की शक्ल में होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट एंड गैब्रो, ये आपके सामने डायग्राम है। ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट है, ये देखिए क्रिस्टलाइन शेप में है, छोटे छोटे इसके कोर्स अब ग्रैंड है, और ये गैब्रो, ये भी देखें क्रिस्टलाइन शेप में और इसमें कोर्स ग्रैंड है, डिफरेंट किस्म के कोर्स ग्रैंड है। फिर है एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स को, इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स से मुराद ये है कि when magma cools and solidifies very slowly within the earth crust,
It may take thousands of years for magma to harden into solid rock. Thus, the process of cooling of magma is slow and cause large mineral crystals. Many intrusive rocks are crystalline in nature and are coarse-grained. For example, granite and gabbro are the best example of intrusive igneous rocks. Intrusive अंदरूनी आतशी चट्टानों से क्या मुराद है कि जब पिघला हुआ गर्म मादा जमीन के अंदरूनी हिस्सों में, ये इंट्रसिव इग्नियस रॉक जब पिघला हुआ गर्म मादा जमीन के अंदर ही ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर ले, ये जमीन के अंदर ही ठंडा रहता है, तो उसको हम इंट्रसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। यह अमल जब ज़ेर ज़मीन बहुत गहराई में अंजाम पाता है तो इनको हम प्लोटानिक रॉक्स, ये इस वक्त ये प्लोटानिक रॉक्स की शक्ल में ये मौजूद है, ये मादा प्लोटानिक रॉक्स की शक्ल में। और ये अमल जब ज़ेर ज़मीन बहुत गहराई में अंजाम पाता है तो इसको प्लोटानिक रॉक्स कहते हैं। इस तरह चट्टानों के अंदर मौजूद धाती ज़र्रात को इतनी मोहलत मिल जाती है कि वो ख़ास तरकीब से अपने आप को डाल सकें, लिहाजा वो बड़ी बड़ी क्रिस्टल्स की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। बाज़ औक़ात इन कलमों की जो क्रिस्टल की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। इन चट्टानों के ज़र्रात का साइज भी कदरे बड़ा होता है और ये रंगत में भी हल्की होती हैं। ग्रेनाइट इसकी इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स की बेस्ट एग्जांपल है। उमूमन जो इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स इस वक्त सतह ज़मीन पर नमूदार होती हैं जब अम्ल फरसुई यानी वेदरिंग से सतही चट्टानें ऊपर से हट जाए और या फिर ज़मीनी अंदरूनी हरकत इन चट्टानों को बाहर की तरफ खेलते हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो आप घरों में, चूँकि इस काम को ज़्यादातर तामीराती कामों में इस्तेमाल होती है, तो ग्रेनाइट जो है वो इंट्रसिव इग्नियस रॉक की बेस्ट एग्जांपल है और गैब्रो। उसके बाद है एक्सप्रेसिव इग्नियस रॉक। ये आपके सामने एक्सप्रेसिव इग्नियस रॉक्स हैं कूल्स क्विकली। ये जब लावा मैग्मा जमीन के अंदर कमजोर इसको फाड़ कर बाहर आता है तो ये लावा कहलाता है और ये तेजी से ठंडा होना शुरू हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड, और इनके जो दाने होते हैं वो फाइन ग्रेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एंड हैज लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, और इनमें क्रिस्टल ग्रोथ की कमी होती है। ये आपके सामने देखिए, ये लावा बाहर आ गया और इसमें क्रिस्टल ग्रोथ और ये दिमाग फट कर बाहर आया है। तो अब एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक से क्या मुराद है कि व्हेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज रैपिडली ऑन द अर्थ सरफेस, जब लावा जमीन के किसी कमजोर मैग्मा जमीन के किसी कमजोर हिस्से को फाड़ कर बाहर आता है तो ये ठंडा तो तेजी से सख्त होना शुरू हो जाता है। रैपिडली ऑन द सरफेस द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज क्वाइट रैपिड, यानी मैग्मा के ठंडा होने का, लावा के ठंडा होने का जो अमल होता है वो तेज से होता है। एंड फॉर्म्स वेरी स्मॉल मिनरल क्रिस्टल, और छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल बन जाते हैं। मैनी एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स आर फाइन ग्रेन, बहुत सारी इग्नियस रॉक्स जो फाइन ग्रेन की शक्ल में होते हैं। फॉर एग्जांपल बसाल्ट एंड रियोलाइट। बसाल्ट और रियोलाइट जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये आपके सामने ये बसाल्ट है, ये रियोलाइट है, ये एंडीसाइट है, ये भी जो है वो बसाल्ट और रियोलाइट और एंडीसाइट, ये तीनों जो है वो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक की बेस्ट एग्जांपल है। यानी एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक से क्या मुराद है कि जब आखिरी मादे की कीमियाई तरकीब के अलावा इसके दर्जा रद्द के फर्क के सबब भी इसकी जो विस्कोसिटी में भी फर्क होता है। ज़्यादा पतला मादा छोटे छोटे सुराहों के अंदर ही दस जाता है, जबकि कम पतला और गाढ़ा मादा छोटे सुराहों में से नहीं गुजर पाता। बिल्कुल इसी तरह से ऐसा गर्म मादा जिसमें गैसों और वाटर वेपर्स की मिकदार ज़्यादा होती है, ज़्यादा बुलंद होने की सलाहियत रखता है, जबकि कम गैसों और कम बुखारात वाला गर्म मादा निस्बतन कम मुतहर्रिक होता है। जब ये गर्म मादा मुख्तलिफ रास्तों और सुराखों से लावा की शक्ल में ज़मीन पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है तो इनको एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से पुकारा जाता है। इस सूरत में जो वॉल्केनिक मैग्मा होता है बहुत जल्द ठंडा हो जाता है, लिहाजा मुख्तलिफ जो मेटल पार्टिकल्स को क्रिस्टल शेप इख्तियार करने का वक्त बहुत कम या बाज़ औक़ात बिल्कुल नहीं मिलता और वो फ़ौरन ठंडा होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए ऐसी चट्टानें शीशे से मुसाबित रखती हैं। बसाल्ट जो है वो और रियोलाइट
और एंडेसाइट जो है वो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स की बेस्ट एग्जांपल है। यानी इनको हम बैरूनी आतिशी चट्टानें कहते हैं या एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स ये था आज का लेक्चर। लेकिन इसमें एक दो चीजें आपके सामने आ गई कि वो डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। मैग्मा की अभी हमने पढ़ा है कि जो जमीन के अंदर ही ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर ले। ये आप देखें कि यहाँ पर ये मैग्मा जमीन के अंदर ही ठंडा होकर और सॉलिडिफाई शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये मैग्मा होता है। जब ये जमीन के किसी कमजोर हिस्से को फाड़ कर बाहर आता और वाल्केनो की सूरत में आतिशबाज पहाड़ की सूरत में फट पड़ता है तो इसको लावा के नाम से, ये देखें ये लावा जो है वो ग्रोथ कर रहा है। ये इसका जो एज अ रिजल्ट जो इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक्स होते हैं फॉर्म फॉर मैग्मा, ये मैग्मा से बनती हैं। दैट कूल स्लोली, जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर कोर्स ग्रेन्ड, इनके कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। जबकि एक्सटेसिव इग्नियस रॉक्स कूल्स क्विकली, ये तेजी। एंड एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन्ड, इनके फाइन ग्रेन्ड होते हैं और हैज लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, और इनमें क्रिस्टल ग्रोथ कम होती है। अब हम व्हाट इज मैग्मा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। मैग्मा क्या है? इट इज द मोल्टन स्टेट ऑफ मैटर, ये मादे की पिघली हुई हालत होती है विद हाई टेम्परेचर दर्जा की वजह से, यूजुअली ऑफ सिलिकेट मिनरल कंपोजिशन विद डिजॉल्व्ड गैसेस। जबकि लावा क्या होता है? व्हेन मोल्टन मैग्मा इमर्ज ऑन द अर्थ सॉलिड सरफेस, जब जमीन के अंदर से पिघला हुआ मादा जमीन के किसी कमजोर हिस्से को फाड़ कर बाहर आता है, इट इज कॉल्ड लावा, तो ये लावा कहलाता है। ये है डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। टास्क आज का है कि डिफाइन इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स की अपने को डिफाइन करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रसिव एंड एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, अंदरूनी आतिशी चट्टानों और बैरूनी चट्टानों में क्या फर्क है, और इनके एग्जांपल आपने दोनों की दो एग्जांपल कोट करनी है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, मैग्मा और लावा में क्या फर्क है। ये था आज का टॉपिक। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।